हेलो बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। इस कविता में निराला जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है क्योंकि बसंत ऋतु बहुत सुंदर होती है। इसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है। इसलिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो इस मौसम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो फागुन का मौसम है, जो बसंत की ऋतु है, इस ऋतु का इतना सुंदर वर्णन है, इसमें दृश्य इतने अच्छे लग रहे हैं कि उनको शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कविता का नाम ही क्या लिखा है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का मतलब आप ऐसे समझोगे जैसे कोई वस्तु है, वस्तु अधिक है और उसमें जिसमें उसे रखना है वो सामान जो है, वो बर्तन जो है छोटा है। तो अगर हम उस वस्तु को उस बर्तन में रख रहे हैं, वो उसमें नहीं आ रहा है, वो समा नहीं रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसमें समा नहीं रहा है, पूरा नहीं आ रहा है इसमें, मतलब चीज ज्यादा है और बर्तन छोटा है। ऐसा ही मौसम इतना सुंदर है, इतना सुहावना है कि इसकी जो सुंदरता है वो समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है का मतलब है समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। जो ये फागुन की आभा है, आभा का मतलब चमक भी होता है। आभा का मतलब इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है कि हमारे तन पर इसकी जो आभा है वो समा ही नहीं रही है। मतलब इतना सुंदर मौसम हो रखा है। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो। ये जो मौसम है, इस मौसम में वो फूलों की जो इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, तो निराला जी कहते हैं कि अगर हम कहीं सांस भी ले रहे हैं तो आपकी जो ये बसंत ऋतु का जो वर्णन है, जो फूलों की खुशबू है, इससे पूरा घर भर जा रहा है। सांस लेने में ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर माने पंख होता है। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, इतनी सुगंधित वायु है कि मन कर रहा है कि आकाश में उड़ जाएं। उड़ने को तुम पंख देते हो, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में पंख उगाए हैं और हम उड़ने को तैयार हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अगर मैं इस सौंदर्य से, इस प्रकृति की सुंदरता से अपनी नजर को हटाना भी चाह रहा हूं तो हट नहीं रही है। आभा फागुन की सट नहीं रही है। मतलब जो फागुन महीने का जो सौंदर्य है वो तो समा ही नहीं रहा है। इतना सुंदर आजकल मौसम हुआ है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। ये जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी पड़ी हैं। कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल है। पत्तों का रंग लाल भी होता है, लाल पत्ते भी हैं। और एक पत्ते लाल तब भी हो जाते हैं जब वो झड़ने को होते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु है, पुराने पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। तो पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं पर हरे पत्ते हैं तो कहीं पर लाल पत्ते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। मंद मने धीरे, गंध मने खुशबू, माल मने माला की। कहीं पड़ी है उर में, उर मने हृदय। हमारे हृदय में कहीं कहीं पे जैसे हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, तो हमारे हृदय में ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर खुशबुओं की माला हमारे हृदय पे पड़ गई हो, क्योंकि फूलों में खुशबू है तो वातावरण में खुशबू है। तो निराला जी कहते हैं कि कहीं पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पर ऐसा लगता है जैसे फूलों की माला बना दी गई हो, इतने सारे फूल हो रखे हैं, उन फूलों की माला हमारे गले में पड़ गई हो। कहीं पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट माने जगह जगह पर। ये शोभा इसकी इतनी सुंदर हो रखी है। ये फागुन का जो मौसम है उसकी सुंदरता पट नहीं है रही, मतलब समा ही नहीं रही है। और अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहने का मतलब है कि फाल्गुन मौसम का जो सुंदरता है उसको शब्दों में समाना भी मुश्किल है, और वैसे भी वो समा नहीं रही है। इतना सुंदर वर्णन हो रखा है कि जैसे ही हम बाहर अंदर जा रहे हैं तो हम जब सांस ले रहे हैं तो भी खुशबू आ रही है। ऐसा मन हो रहा है जैसे कि हमारे शरीर पे पंख लग गए हों और हम उस सुगंधित वायु में उड़ने के लिए तैयार हुए हों। और जो डालियां हैं वो लाल और हरे पत्तों से लदे पड़े हैं और खुशबू इतनी है, फूल इतने सुंदर खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उन फूलों की माला हमारे हृदय में टांग दी हो। मतलब ऐसी उसकी खुशबू आ रही है। और जगह जगह पर जहां पर भी देखो वहां पर भी बसंत की ऋतु की जो सुंदरता है वो शोभायमान है। उसको शब्दों में पिरोना कठिन है। तो वो जो शोभा है वो समा नहीं रही है।